हेलो दोस्तों, हमने बिहार बोर्ड का पूरा सिस्टम हैक कर लिया है। क्या दोस्तों आप इस बार 12th के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बैठने जा रहे हैं? अगर हाँ तो आपने एकदम सही वीडियो को एकदम सेलेक्ट किया है और इस वीडियो को आराम से 5 से 7 मिनट शांतिपूर्वक देख लीजिए और बातचीत पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने की टेंशन को एकदम खत्म कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में हम डाला है टॉप 12th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपको यहाँ से देखने के बाद आपको हर टेस्ट में हर जगह आपको यह 12 ऑब्जेक्टिव में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको दर्शन देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय के बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर वेयर का टेंशन छोड़ दीजिए। तो दोस्तों हमारा बातचीत पार्ट का सबसे पहला VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एकांकी, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में यात्रा संस्मरण और ऑप्शन नंबर डी में ललित निबंध। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी 12th क्लास में एंट्री मार रहे हैं तो आपके पास 2 साल है। अगर आपका ये सेकंड ईयर है तो आपके पास 1 साल है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बिना पेमेंट का खून पसीना बहाएंगे भाई साहब। बस अब हमको 10 सेकंड दे देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। दोस्तों हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर रचना है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में बाल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर बी में प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो है आपका श्रीनिवास दास की और ऑप्शन नंबर डी में महत्वपूर्ण भाषा। ठीक है, तो संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो इसी हिसाब से जो है आप वहाँ बिहार बोर्ड में बाल कृष्ण भट्ट मार दीजिएगा। यह क्वेश्चंस 12 के 12 काफ़ी VVI है। ठीक है, आप लोग आगे पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? दोस्तों शांति से 7 से 8 मिनट 10 मिनट जो है आप बस दे दीजिए, उसका बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, और बातचीत का जो है, तो क्वेश्चन जो है हमारा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी में द्विवेदी युग और ऑप्शन नंबर डी में प्रयोगवाद युग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में तर्क, ऑप्शन नंबर बी में जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी में आत्मीयता और ऑप्शन नंबर डी में महत्वपूर्ण भाषा। ठीक है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप लोग आगे ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, आगे टेस्ट दीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब कितना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है अगला क्वेश्चन कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में एडिसन, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी में मिल्टन और ऑप्शन नंबर डी में स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर जो भी है देख लेना। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एडिसन इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को जो है देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा?
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एडिसन, ऑप्शन नंबर बी में बेन जॉनसन और ऑप्शन नंबर सी में स्पेंसर और ऑप्शन नंबर डी में मिल्टन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, काहे कि भाई साहब HW जो होता है ना, वो देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर जब भी पता चल जाए या अभी याद है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर मारिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग के हाथों में है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में ही हो सकती है या हो सकती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में 3 लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर सी में 4 लोगों के बीच और ऑप्शन नंबर डी में 5 लोगों के बीच। तो दोस्तों एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दोस्तों 3, 4, 5 लोगों के बीच जो होता है ना, वो मीटिंग कहलाता है, बातचीत नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। 2 लोगों अगर बात करेंगे आपस में तो आप उसका बात सुनिएगा, वो आपका बात सुनेगा। तीसरा को अगर एंट्री जैसे ही हो गया, वो आप उधर, वो उसको बोलेगा, वो उधर, तो 3 लोगों में जमावड़ा हो जाता है, मीटिंग कहलाता है, तो वो बातचीत नहीं। तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? मुख मतलब तो भाई मुंह होता है, तो आपको पता है, 12th क्लास में पहुंच गए हैं तो मालूम ही होगा। चलो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी में संडे के हैं, ऑप्शन नंबर सी में एडिसन के और ऑप्शन नंबर डी में स्टील के। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी में भारत के, ऑप्शन नंबर सी में यूरोप के और ऑप्शन नंबर डी में कनाडा के। ठीक है, तो एक बार और क्वेश्चन पे ध्यान देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को एकदम शांति माइंड से, दिल से सिर्फ 2 से 3 बार खाली क्वेश्चन पढ़िए और इसका ऑप्शन में जो है, ऑप्शन को सिर्फ एक बार देखिए और राइट आंसर को 2 बार, बस इतना ही में आपका काम हो जाएगा, फिर भूलिएगा नहीं भाई। तो हमारा क्वेश्चन जो है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में। ठीक है, यूरोप के लोगों में। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे कोई पेमेंट वेमेंट नहीं लेते भाई साहब, हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ 365 दिन मेहनत करते हैं सिर्फ आपके 10 सेकंड के लिए। आप 10 सेकंड हमें ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन जो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को और ऑप्शन नंबर सी में 20 जुलाई 1902 को और ऑप्शन नंबर डी में 18 दिसंबर 1834 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बी में कोई और ऑप्शन वहाँ आएगा। ठीक है, तो 23 जून 1844 ईस्वी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा
हल्का और स्वच्छ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके मन में कोई बात जो रहता है बार बार आपको परेशान करता है अंदर से, और वही बात आप किसी से शेयर कर लेते हैं, बोलते हैं, बात कर लेते हैं, तो आपका मन जो है एकदम हल्का हो जाता होगा। तो ऐसा ही याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कि बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? ऑप्शन नंबर ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति, और ऑप्शन नंबर डी संस्मरण शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाक शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोलने की शक्ति नहीं होती, लोग आपस में बात नहीं करता, तो पूरा दुनिया एकदम गूंग बकाल नियन लगता ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और एकदम अच्छे से तैयारी करिए, रिजल्ट एकदम इस बार बवाल लाना है। और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे और भी वीडियो देखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। और हम यहाँ तक और लास्ट तक आप आ ही गए तो समझिए हमारा मेहनत सफल हो गया। मैं जितना सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ ना, उतना कोई यूट्यूबर नहीं बोलता होगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमें फल चाहिए। आप लोगों को बिहार बोर्ड फल देगा, लेकिन हमें आप लोग देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट इन बाय, चलिए।